बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर हमजा अख्तर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल लर्निंग हाउस। आज हम चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है हमारे पास साउंड। इस चैप्टर में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे व्हाट इज साउंड एंड हाउ इट इज प्रोड्यूस्ड। साउंड क्या होती है और साउंड को कैसे पैदा किया जाता है। दूसरे नंबर पर हम डिस्कस करेंगे लॉन्गिट्यूडनल नेचर ऑफ साउंड वेव्स कि साउंड वेव्स जो है वो लॉन्गिट्यूडनल नेचर रखती हैं, किस तरह इस चीज़ को हम देखेंगे। और तीसरे नंबर पर हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक बेल जार एक्सपेरिमेंट। इस चैप्टर का पहला लॉन्ग क्वेश्चन है और कई दफ़ा पेपर में आ भी चुका है, जिसमें वो कहता है कि इलेक्ट्रिक बेल जार एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन करें। ठीक है, या यही क्वेश्चन एक और तरीके से पूछता है कि प्रूव दैट साउंड वेव्स कैन नॉट ट्रेवल विदाउट मीडियम। सबसे पहले हमारे पास व्हाट इज साउंड। साउंड क्या होती है। सेंसेशन ऑफ हेयरिंग विच इज प्रोड्यूस एट ईयर इज नोन एज साउंड। ये हमारे पास साउंड कहलाती है। साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। साउंड हमारे पास एक एनर्जी की फॉर्म है, एनर्जी की टाइप है। इट इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग सोर्सेज प्लेस्ड इन अ मीडियम। जब हम किसी भी मीडियम में एक वाइब्रेटिंग सोर्स रखते हैं तो उस वाइब्रेटिंग सोर्स की वाइब्रेशन से जो है वो साउंड प्रोड्यूस होती है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास पहली एग्जाम्पल है वाइब्रेशन ऑफ ड्रम स्किन। वो कहते हैं लेट्स सपोज ये आपके पास कोई ड्रम है और ये किसी भी मीडियम में पड़ा है। जब आप किसी भी मीडियम में इस ड्रम को रखेंगे और इसमें वाइब्रेशन पैदा करेंगे, ठीक है, इसको हीट करेंगे इसकी स्किन पर, तो क्या होगा, यहाँ पर वाइब्रेशन पैदा होंगी। तो इस ड्रम स्किन की वाइब्रेशन से क्या होगा, साउंड प्रोड्यूस होगा। दूसरे नंबर पर हमारे पास एग्जांपल है वाइब्रेशंस इन गिटार स्ट्रिंग। अगर आपके पास एक गिटार है और उसकी स्ट्रिंग को आप वाइब्रेशन करवाते हैं, मीन उसकी जो स्ट्रिंग है उन्हें आप डिस्टर्ब करते हैं और स्ट्रिंग जो वो वाइब्रेशन स्टार्ट कर देती हैं, तो इस गिटार की ये जो स्ट्रिंग है इनकी वाइब्रेशन से जो है वो साउंड प्रोड्यूस होगा। नेक्स्ट है हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल नेचर ऑफ साउंड वेव। कि साउंड वेव्स लॉन्गिट्यूडनल इन नेचर होती हैं, प्रूव करें। लॉन्गिट्यूडनल नेचर का मतलब ऐसी नेचर जिसमें वेव की डायरेक्शन और मीडियम के पार्टिकल की डायरेक्शन आपस में पैरेलल हो जाए, और ऐसी नेचर जिसमें जो है वो अल्टरनेटिव कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन बने। तो हम चलते हैं इसके आंसर की तरफ। कहते हैं साउंड इज ट्रेवल्ड थ्रू अल्टरनेटिव कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन इन द मीडियम। वैसे किसी भी मीडियम में जब साउंड ट्रेवल होता है तो अल्टरनेटिव कंप्रेशंस और रेयरफेक्शंस की फॉर्म में ट्रेवल करता है। द डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ एयर मॉलिक्यूल इज आल्सो पैरेलल टू द वेव मोशन। अगर वो जो एयर के मॉलिक्यूल्स हैं उनकी वाइब्रेशन जो है वो वेव की डायरेक्शन के क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती है। दैट इज सिमिलर टू लॉन्गिट्यूडनल वेव, जो कि सेम केस होता है किसमें, लॉन्गिट्यूडनल वेव में। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि देयरफॉर वी कैन से दैट, हम ये बात कह सकते हैं कि साउंड वेव्स और लॉन्गिट्यूडनल नेचर के साउंड वेव जो है वो लॉन्गिट्यूडनल इन नेचर होती हैं। ठीक है, बात समझ में आई। लॉन्गिट्यूडनल नेचर का मतलब ऐसी वेव या ऐसी नेचर जिसमें हमारे पास पार्टिकल की डायरेक्शन और वेव के प्रोपगेशन की डायरेक्शन आपस में पैरेलल हो जाए, और दूसरी बात जिसमें अल्टरनेटिव कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन बने। यहाँ पर आप देख सकते हैं जहाँ पर एयर का प्रेशर ज्यादा है वहां पर जो है वो हमारे पास ये जो ब्राइट कलर्स आ रहे हैं ये हमारे पास कंप्रेशन को शो कर रहे हैं, और ये डार्क लाइंस आ रही हैं ये हमारे पास रेयरफेक्शन को शो कर रही हैं। तो इट मीन्स कि साउंड जो है वो ट्रैवल कर रहा है, किस तरह ट्रैवल कर रहा है, जिसमें अल्टरनेटिव हमारे पास कंप्रेशन और रेयरफेक्शन बन रहे हैं, और ये पैदा होने वाले कंप्रेशन और रेयरफेक्शन वेव की डायरेक्शन में ही आगे की तरफ जो है वो प्रोपगेट कर रहे हैं। अब यहाँ पर कंप्रेशन से क्या मुराद है, कंप्रेशन वो वाले रीजन्स हैं वेयर एयर प्रेशर इज स्लाइटली हायर देन सराउंडिंग एयर प्रेशर, जहाँ पर जो है वो एयर का प्रेशर ज्यादा है, और जहाँ पर एयर का प्रेशर ज्यादा है वहां पर हमने ये वाइट लाइन शो की हैं। और यहाँ पर रेयर फैक्शन से क्या मुराद है, रेयर फैक्शन वो वाले रीजन हैं वेयर एयर प्रेशर इज स्लाइटली लोअर देन सराउंडिंग एयर प्रेशर, जहाँ पर हमारे पास जो एयर का प्रेशर है वो स्लाइटली कम है एज कम्पेयर टू सराउंडिंग एयर प्रेशर। ठीक है, और रेयर फैक्शन को हम ये ब्लैक लाइन से हमने यहाँ पर शो किए हुए हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रिक बेल जार एक्सपेरिमेंट। इलेक्ट्रिक बेल जार एक्सपेरिमेंट पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से एक लॉन्ग क्वेश्चन है और पेपर में कई दफा आ चुका है। पूछा जाता है व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक बेल जार एक्सपेरिमेंट, एक्सप्लेन इट्स वर्किंग। या वो पूछता है कि ये बात साबित करें कि साउंड वेव जो है वो मीडियम के बगैर प्रोपगेट नहीं करती। ठीक है, किसी डेली लाइफ एग्जाम्पल के साथ जो है वो इस बात को साबित करें। तो आप इलेक्ट्रिक बेल जार एक्सपेरिमेंट की एग्जाम्पल से ये चीज साबित कर सकते हैं कि साउंड जो है वो विदाउट मीडियम ट्रेवल नहीं करता। सबसे पहले जो कहता है इलेक्ट्रिक बेल जार एक्सपेरिमेंट में क्या चीज होती है, टेक एन इलेक्ट्रिक बेल एंड एन एयर टाइट ग्लास जार। कहते सबसे पहले आप एक इलेक्ट्रिक बेल लें
और एक ऐसा जार लें शीशे का बना हुआ जो एयर टाइट हो, जिसमें से हवा बाहर ना जा सके। दूसरे नंबर पर सस्पेंड द इलेक्ट्रिक बेल इनसाइड द जार, और उसी ग्लास के जार में आप एक इलेक्ट्रिक बेल को हैंग कर दें। ठीक है, जिस तरह ये फिगर में दिखाया गया, ये जो हमारे पास बोतल है ये हमारे पास शीशे का एयर टाइट जार है, और इसमें इस जो हमने ये हमारे पास बेल है इसे हमने क्या किया, हैंग कर दिया है। When switch on the electric bell, we can hear the sound of the bell। वो कहता है ये जो इसके साथ तार लगी हुई है बेल की, इनको कहता है अगर आप स्विच में लगा के स्विच ऑन कर देंगे तो हमें ये जो बेल है इसका साउंड जो है वो सुनाई देगा। कनेक्ट द जार टू अ वैक्यूम पंप। वो कहता है फिर क्या करें, ये जो हमारे पास जार है इसके नीचे जो है वो एक वैक्यूम पंप लगा दें। ठीक है, इसके नीचे एक वैक्यूम पंप लगा दें। वैक्यूम पंप का क्या काम होगा, वो इस जार में मौजूद एयर को निकालेगा। ठीक है, नाउ स्टार्ट दी वैक्यूम पंप। कहता है वो जो आप वैक्यूम पंप लगाएं, ये नेक्स्ट फिगर में वैक्यूम पंप लग चुका है। कहता है इसको आप स्टार्ट कर दें वैक्यूम पंप को। वैक्यूम पंप क्या करेगा, इस जार में मौजूद एयर को निकालना स्टार्ट कर देगा। एयर ग्रेजुअली रिमूव्ड, एयर जो है वो रिमूव होना स्टार्ट हो जाएगी। एज द एयर इन द जार इज ग्रेजुअली पंप्ड आउट। वो कहता है जैसे जैसे एयर जो है वो जार से बाहर आती जाएगी, द साउंड बिकम्स फेंटर एंड फेंटर। साउंड मध्यम से मध्यम होता जाएगा एंड इवेंचुअली डाइज आउट, और एक टाइम आएगा कि बिल्कुल वो साउंड जो है वो खत्म हो जाएगा। ऑल्दो द सेम करंट पासिंग थ्रू द बेल, बेल में से वो सेम करंट पास हो रहा होगा जो हमने स्टार्टिंग में उसे दिया होगा। एंड द बेल इज रिंगिंग इनसाइड द जार, और बेल भी जो है वो जार के अंदर बज रही होगी। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे हमने वैक्यूम पंप के साथ वैक्यूम पंप को जो है वो जार के साथ कनेक्ट किया, हमने एयर को ग्रेजुअली रिमूव किया। रिमूव करने से क्या हुआ, लेस साउंड इज हियर्ड। इस साउंड की जो इंटेंसिटी थी वो कम होने लग गई। पहले जो साउंड हमें ऊंची सुनाई दे रहा था उसका जो एम्पलीट्यूड है, उसकी जो इंटेंसिटी वो कम होने लग गई। साउंड जो है वो फेंटर होने लग गया, मध्यम होने लग गया। और जैसे जैसे एयर निकलती गई और जब हमारे पास वैक्यूम बन गया, नो एयर मीन सारी की सारी जो है वो हमने एयर निकाली, फिर क्या हुआ, नो साउंड इज हियर्ड। हमें कोई भी साउंड जो है वो सुनाई नहीं देगा। यहाँ पर बेल भी बज रही है और जो है वो ही सेम अमाउंट ऑफ करंट पास हो रही है जो पहले पास हो रही थी। ठीक है, लेकिन हमें साउंड सुनाई नहीं दे रहा। उसकी रीजन क्या, कि हमने यहाँ पे इस जार में मौजूद जितनी भी एयर थी वो सारी की सारी निकाल ली है। और हम जानते हैं कि साउंड जो है वो मीडियम के बगैर ट्रैवल नहीं करता। अगर यहाँ पर एयर मौजूद नहीं है, मीडियम मौजूद नहीं है, तो साउंड जो है वो ट्रैवल नहीं कर पाएगा और इस जार से होते हुए साउंड हमारे कानों तक नहीं पहुंचेगा। So we can conclude that sound cannot propagate in the absence of the material medium। तो कहते हैं ये बात हमने यहाँ पर सीख ली कि जो साउंड है वो मटेरियल मीडियम के बगैर प्रोपगेट नहीं करता, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाता। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।